बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि एक बड़ा बहरान है आटे का और चीनी का, जिसका पाकिस्तानियों को आने वाले वक्त में सामना करना पड़ेगा। अभी हाल ही में माफिया ने 300 अरब की दिहाड़ी लगाई है। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया, ये देखें। उन्होंने कहा पूरी कौम को ये सवाल उठाना चाहिए कि गंदम और चीनी स्कैंडल्स का क्या बना। मोहसिन नकवी और निगरान हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का गंदम स्कैंडल आया और मौजूदा फार्म 47 हुकूमत के दौर में चीनी का मेगा स्कैंडल सामने आया, जिनकी वजह से आटा और चीनी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। क्या इन स्कैंडल्स की तहकीकात हुई या इस मार्शल लॉ में चोरों के लिए आम माफी का ऐलान है? इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली खुलकर कहते हैं कि यह मार्शल लॉ है। इमरान खान साहब की बहनें दोबारा गई आज अडयाला जेल। इमरान खान से मुलाकात का दिन था। वहाँ पे हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया। देखिए, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिस अंदाज में सवाल किया जाता है, तस्दीक की जाती है, बदतमीजी की जाती है, वो तरीक़ाकार भी गलत है। और दूसरी जानिब से अगर इस्तेमाल किया जाता है, एक्शन किया जाता है, तो वो तरीक़ाकार भी गलत है। तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह समझना चाहिए कि एक ट्रैप बिछाया जाता है जगह जगह उनके लिए, और उनके कारकुन जज्बाती होकर उस ट्रैप में आ जाते हैं। अब ये सबको नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है। आज जो शेख आगा सरवर है वो बता रहे थे कि मैं तो बचा के इसको जर्नलिस्ट को साइड पे ले गया, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की तकलीफ है कि ये बहुत बदतमीजी करता है। वहाँ पे कहता है मैं उसको साइड पे ले गया तो एक बंदे ने आके मुझे धक्का दे के उसको छुड़ाया कि तुम क्यों इसको बचा रहे हो। और वो कहते हैं जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी एक मनसूबाबंदी के तहत ये प्लान करके आते हैं कि सारे मामले को ख़राब करना है। और जो अल्फाज और जो जुमले बताए हैं जर्नलिस्ट, मैं बात कर रहा था एक दो लोगों से, उन्होंने कहा जी बड़ी बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। यानी मरे हुए को क्या मारना, जाके ताकतवर हुक्मरान से सवाल करो, उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करो, जैसे मैं करता था सवाल। जब इनका तोती बोलता था इस मुल्क में तो मैं इनके सामने खड़ा होकर सवाल करता था। 7 मरतबा तो इन्होंने मुझे मुअत्तल करवाया, नौकरियों से निकलवाया बार बार। पहले भी पुरानी बात है जब मैं रिपोर्टिंग करता था। तो ये कलमा हक अगर कहना है तो जालिम हुक्मरान के सामने कहना है। एक मजलूम बहन से जाकर आप क्या पूछते हैं? आज अलीमा खानम ने जवाब भी दिया जो सवालात उठाए जा रहे थे, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी कि कोई चीज़ है तो सबूत है मेरे खिलाफ लेकर आए आप, और हम तो सिर्फ अपने भाई के लिए आती हैं। अब अलीमा खानम वहाँ पहुंची तो उस्मान चौधरी और हसनैन रफीक साहब, क्योंकि देखिए डिजिटल मीडिया ही कवरेज करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी कवरेज नहीं की जाती रेगुलर मीडिया की जानिब से। अगर रेगुलर मीडिया आता भी अपने कैमरे लेकर तो वो जो भी कवर करके ले जाते हैं वो उसमें से कोई कीड़ा निकालते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढते हैं और उसको टीवी पे चलाने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज कोई भी पॉजिटिव खबर या उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहना चाहते हैं या उनका मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं चलता पाकिस्तान के मीडिया पे। ये तो बिल्कुल एक क्लियर है और एक सच्चाई है, हम सब इसको जानते हैं। तो जब वो चला ही नहीं सकते तो वो आते क्यों हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो पाकिस्तान के मीडिया को, जैसे आप इनविटेशन देते हैं ना कि मीडिया आए और कवरेज करे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहना ये चाहिए कि मीडिया ना आए और कवरेज ना करे। उसकी वजह यह है कि भाई जब वो आपने कवरेज करके भी नहीं चलानी तो फिर आपके आने का फायदा क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कवरेज है वो सारी डिजिटल मीडिया के लोग करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए से पूरे पाकिस्तान में उनकी आवाज़ पहुंचती है। डिजिटल मीडिया बताता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने आज ये कहा वो कहा, और वो सारी चीज़ें होती हैं। अब उस्मान चौधरी और हसनैन रफीक साहब, ये दोनों, इन पे तशद्दुद भी किया पुलिस ने, इनका सामान भी छीन लिया। अब ये डिजिटल मीडिया के हमारे जर्नलिस्ट हैं, क्या सहाफ़ी इसके ऊपर एहतजाज करेंगे? क्या सहाफ़ती तंजीमें ये कहेंगी कि पुलिस ने इन पर टॉर्चर क्यों किया, इनका सामान और इनकी चीज़ें क्यों छीनी? बार बार पुलिस ने ज्यादती की है। मैं कल कुछ नाम लेना भूल गया था। समीना पाशा साहबा को नौकरी से निकाला हुआ है, काशी वबासी का प्रोग्राम बंद किया हुआ है। इस पे कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन एहतजाज कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। एस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ है उसके हक में सहाफ़ी तंजीमें भी नहीं निकलती। मुझे जबरी तौर पर लापता किया, कौन निकल के क्या किया किसी ने? चंद एक जगहों पे मेरी अपनी फैमिली के लोग बताते हैं, कहते यार कुछ भी नहीं, लोग मीडिया तो तेरा खड़ा ही नहीं होता था। तो हम हर जगह जाते थे, हर जगह पे जाके हमने मीडिया के लिए आवाज़ उठाई है। शहीद अरशद शरीफ के लिए इन्होंने क्या किया मीडिया ने? हमारे जमील फारूकी साहब हैं, कितने अच्छे इंसान है वो। जमील फारूकी के साथ देखें क्या हरकत की इन्होंने। वो हंसता खेलता नौजवान है एक, उसको इतनी बदतमीजी की, उसको वहाँ पे कपड़े उतारे उसके, सारा कुछ, लेकिन उसके लिए किसी ने कोई एहतजाज किया?
नहीं किया, बदकिस्मती है ना ये। तो जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वहाँ पे तंजीमें भी इकट्ठी होकर एहतजाज कर देती हैं। थोड़ा सा तंजीमों को चाहिए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपनी सहाफ़ती बरादरी को इकट्ठा करें, वरना हम डिवाइड होते होते बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। अलीमा खानम जो जेल के बाहर आई, कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंची और उन्होंने मुतालबा किया कारकुनों ने कि अलकादर वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर पे मुकर्रर करे, क्योंकि अलकादर में अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो फिर वो उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन उनकी रिहाई से पहले कोशिश की जाएगी कि तोशाखाना 2 के अंदर उनको सज़ा सुना दी जाए। फिर जब तक उसके अंदर रिहाई होगी तब तक कोशिश की जाएगी कि कुछ ना कुछ करके किसी और पंगे में इमरान खान साहब को 9 मई में या कहीं और डाल दिया जाए। असल में अलीमा खानम ने बताया कि मुझे जो अंडा मारा गया है ना, ये एक बदला लिया गया है, एक रद्द अमल है इस बात का कि जो मैंने एक ट्वीट बाहर पहुंचाई थी इमरान खान साहब की आसिम मुनीर के बारे में, जो बहुत सख्त ट्वीट थी, ये उसका रद्द अमल है कि इमरान खान ने मेरे से जो बातें की मैंने बाहर आके बता दी आसिम मुनीर के बारे में, और वो बातें एक ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब की डल गई और उस ट्वीट का बदला था ये अंडा जो मेरे से लिया गया है, ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा। और साथ ही जो है वो इमरान खान साहब की एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने कहा कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो सिर्फ मुलाकात के दिन नहीं बल्कि तारीख के दिन भी आया करें, क्योंकि इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब नाज़रीन, सख्तियाँ एक तरफ बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ दुनिया एक पैगाम दे रही है जो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही। ना पाकिस्तान में आवाम को समझ आ रही है, ना हुक्मरानों को समझ आ रही है, लेकिन जिस दिन ये समझ आ गई तो फिर सबको लग पता जाएगा। देखिए ना, मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया क्या, ये जरा देखिए आप, कितना कर्जा इन्होंने चढ़ाया 3.5 साल में। ये आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे दावे करते हैं, हमें टेलीफोन करके हमें ये बताया जाता है, बार बार लोग कहते हैं, इस बात पे जोर देते हैं, जी इकॉनमी संभल गई, ये हो गया, वो हो गया, मैसेजेस ईमेल्स की जाती हैं, जी आप ये रिपोर्ट पढ़ें, वो रिपोर्ट पढ़ें, सारी रिपोर्टें आपकी पढ़ ली हैं, जरा ये रिपोर्ट पढ़ें जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, और ये सरकारी है। ये इन्होंने इतना खर्चा किया 3.5 साल में, ये जो पूरा एक टोला आकर बैठ गया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये चोरों और डाकुओं का मिलकर जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया आकर। चोर डाकू मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट ही कहती थी, और सबूत इन्होंने बाकायदा प्रोवाइड किए हुए हैं जिनका आज तक जवाब नहीं दिया जा सका। तो मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क पर कितना कर्जा चढ़ाया, जरा ये देखें आप। गुज़िश्ता 75 सालों में, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक, इमरान खान साहब के दौर तक 75 सालों में पाकिस्तान पे जो टोटल कर्जा था वो 43,704 अरब था। 43,000 का कर्जा था जब से पाकिस्तान बना तब से अब तक। और गुज़िश्ता 3.5 सालों में जो इन्होंने कर्जा लिया है वो अब पहुंच गया लगभग 78,000 अरब तक, यानी 43,000 से उठाकर 78,000 तक, लगभग जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर 75 सालों में लिया पाकिस्तान ने। और उन 75 सालों में डेवलपमेंट्स आप देख लें, मंगला, तरबेला, मोटरवेज, बेशुमार मोटरवेज तो मुराद सईद बना कर गया, सबसे लंबे लंबे प्रोजेक्ट है। परवेज मुशर्रफ का पूरा दौर, बहुत सारे बिजली बनाने के कारखाने, एयरपोर्ट्स, ट्रेनें, बेशुमार चीजें पाकिस्तान ने बनाई पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई मंसूबा बना? नहीं बना। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई डैम बना? नहीं बना। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया? नहीं आया। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई एक ऐसा नया बड़ा मंसूबा आया हो जिसको हम कह सकेंगे ये दुनिया के सामने हमने रखना है? तो नहीं हुआ। तो जिस दौर में बहुत काम हुआ उस दौर का सारा कर्जा 43,000 अरब, और जिस 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ उसका कर्जा 34,000 अरब। अंदाजा करें आप, इन्होंने कैसा चूना लगाया पाकिस्तान को कि जितना पैसा पाकिस्तान बनने से लेकर 75 सालों में हमने लिया उतना पैसा इन्होंने 3.5 साल में ले लिया। और पिछली सारी तरक्की और प्रोजेक्ट आपके सामने, और उन्होंने उन 3.5 सालों में कख नहीं किया। ये पैसा गया कहां? इनसे सवाल पूछेंगे, इनका गिरबान पकड़ेंगे पाकिस्तानी, इनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे आज नेपाली फंस गए, जैसे कल बांग्लादेशी फंस गए थे, जैसे अफगानिस्तान के हुक्मरान जुतियां छोड़ के भागे थे, जिस तरीके से श्रीलंका में वहां की एक रवायती सियासी खानदान और जमातों को लोगों ने पैरों तले रोन दिया था, इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।